आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 22 से 45। अबीमेलेक इसराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया, और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं। इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना। और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शकेम विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोन नीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। तब जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकल कर उनसे लड़। तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया।